अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने आप लोगों के लिए इस तरीक़े के वीडियोस बनाए हैं कि आप लोग घर बैठे कुरान मजीद का रोज़ एक रुकू हिंदी व उर्दू तर्जुमे के साथ आसानी से सुन सके। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कमेंट्स करें, वीडियोस लाइक करें, इन वीडियोस को नेकी की नीयत से शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा तीसरे पारे का चौथा रुकू सुनाया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अन्फ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वतस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार लहु फ़ीहा मिन कुल्लि समराति व असाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़ाहतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। तर्जुमा। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों का हाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एक दाने की तरह है जिसने 7 बाले यानी खोशे उगाए, हर एक खोशे में 100 दाने हैं और अल्लाह कई गुनाह करते हैं जिसके लिए चाहते हैं और अल्लाह वुसअत वाले, इल्म वाले हैं।
अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अन्फ़क़ू मन्नन वला अज़ल लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, फिर अपने ख़र्च करने के पीछे वो नहीं लाते एहसान जतलाने को और ना तकलीफ़ पहुँचाने को, तो इनके लिए इनका अजर है इनके रब के पास, और ना इन पर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। भली बात कहना और माफ़ कर देना बेहतर है ऐसे सदक़े से जिसके पीछे तकलीफ़ पहुँचाना हो, और अल्लाह बेनियाज़ है, हिल्म वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ए ईमान वालो, तुम अपने सदक़ात एहसान जतला कर के और तकलीफ़ पहुँचा कर गलत मत करो, यानी बातिल मत करो उस शख्स की तरह जो अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखलाने के लिए, और जो ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और आखिरी दिन पर। फिर उस शख्स का हाल उस चट्टान की तरह है जिस पर मिट्टी हो, फिर इसे तेज़ बारिश पहुँचे, फिर इसे साफ़ करके छोड़े। वह अपनी कमाई में से किसी चीज़ पर कादिर नहीं होंगे, और अल्लाह काफिर लोगों को यानी नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देते। वमसलुल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और उन लोगों का हाल जो अपने मालों को खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा तलब करने के लिए और अपनी तरफ से अमली सबूत पेश करते हुए इस बाग की तरह है जो टीले पर हो, जिसको रोज़ की बारिश पहुँची हो, फिर वो अपने फल दुगने पैदा करता हो। फिर अगर इसे ज़्यादा बारिश न पहुँचे तो फिर थोड़ी बारिश भी काफ़ी हो जाए, और अल्लाह तुम्हारे आमाल देख रहे हैं। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहू फीहा मिन कुल्लि समराति व असाबहुल किबर व लहू ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। क्या तुम में से कोई एक चाहेगा कि इसके लिए खजूर और अंगूर का एक बाग हो जिसके नीचे से नहरें बहती हों, उसके लिए उस बाग में तमाम फल हों और उसे बुढ़ापा पहुंच चुका हो, यानी वो बूढ़ा हो चुका हो और उसकी कमज़ोर औलाद हो। फिर इस बाग पर एक बगोला आए
जिसमें आग हो, यानी हवा हो जिसमें आग हो, फिर वह बाग जल जाए। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।